अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 9 है और आज हम पढ़ेंगे डाटा मॉडलिंग। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर डाटाबेस की तरफ जाते जा रहे हैं। डाटाबेस मॉडलिंग बेसिकली क्या है कि हम जो रियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनको किस तरह से कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डाटा मॉडलिंग। ठीक है, असल में जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या डाटाबेस बनाते हैं तो हम कोई नई चीज़ नहीं बना रहे होते। हम वो जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को कह लेंगे, उनका स्केच बना रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। मिसाल के तौर पर जिस तरह से आप कहते हैं कि एक टीचर है रियल लाइफ में, तो वो स्टूडेंट्स के मार्क्स लगाता है, स्टूडेंट्स अपने मार्क्स देख लेता है। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर में बनाएंगे तो सिनेरियो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कंप्यूटर में भी ऐसे ही होगा कि टीचर जो है मार्क्स अपलोड करेगा और जो है स्टूडेंट को डिस्प्ले हो जाएंगे मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स सिर्फ देख सकता है। ठीक है, अगर कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट कर सकता है कि सर यहाँ पे मेरी मिस्टेक नहीं है, तो आपने मेरे नंबर क्यों काटे। ठीक है, तो ये क्या है कि जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं उसी को हम उसी तरह से कॉपी करके ले आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में अब क्या है कि हमारे पास जो रियल लाइफ है उसमें काम जो है डिफरेंट सिनेरियो से हो रहे होते हैं, इसीलिए हमारे पास जो नेट डाटाबेस के मॉडल हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी जिस हम मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो उसके हम देखते हैं कि डाटा मॉडलिंग के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। एंटिटी क्या है? किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। ठीक है, आपके जो डाटाबेस में कोई एक चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी। और ये क्या हो सकता है? नेम ऑफ एनी प्लेस, एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी इवेंट इज कॉल्ड एंटिटी। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो जो इंग्लिश में हम नाउन पढ़ते हैं, कंप्यूटर में हम उसको कहते हैं एंटिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखने वाली नहीं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर में नाउन होता है ना, और डाटाबेस में हम उसको क्या बोलते हैं? एंटिटी। ठीक है, अब प्लेस क्या हो सकती है? प्लेस में मिसाल के तौर पर सियालकोट है, या कंट्री आपका पाकिस्तान हो सकता है। ठीक है, या और कोई आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट इज एग्जांपल ऑफ द प्लेस। ठीक है, नेम क्या हो सकता है? किसी स्टूडेंट का नेम हो सकता है, टीचर का नेम हो सकता है। ठीक है, और इवेंट क्या हो सकता है? जिस तरह से आपकी ईद वगैरह आती है, ये इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्रिसमस वगैरह आती है, ये इवेंट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई मिसाल के तौर पे कार है, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ आपके पास ये मार्कर है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वाइट बोर्ड भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, एंटिटी कोई भी चीज़ या उसके किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, ठीक है, किसी इवेंट का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। एंटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी डायग्राम्स के अंदर, ठीक है, असल में जब हम डाटा मॉडलिंग करते हैं तो हम उसके डायग्राम्स की फॉर्म में या शेप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट और यहाँ पर टीचर। ठीक है, इसके लिए जो हम शेप चूज की है ये है आपके पास रेक्टेंगल शेप। ठीक है, हमारे पास जो शेप के स्टाइल हैं ये कह लें फिक्स्ड होते हैं कि एंटिटी है तो उसको इसके अंदर ही लिखना है, आगे से एट्रीब्यूट आएंगे उसके लिए अलग से होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट था एंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है बेटा? वो जो एंटिटी है उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो खूबियां हैं, उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, एंटिटी की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का कोई नाम है तो नेम उसका क्या है? एट्रीब्यूट। उसकी कोई क्लास है तो क्लास उसकी क्या है? एट्रीब्यूट। उसका कोई सेक्शन है, सेक्शन उसका क्या है? एट्रीब्यूट। उसके कुछ मार्क्स हैं तो मार्क्स उसके क्या है? एट्रीब्यूट। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी, ये जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं,
ये उसके क्या हैं एट्रीब्यूट्स। एक गाड़ी है तो उसके जो टायर हैं, उसका जो स्टीयरिंग है, ठीक है, उसके जो ब्रेक्स हैं, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, उसके जितने पार्ट्स हैं, वो सारे उसके क्या हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। या उसकी जो स्पीड है, उसका सस्पेंशन है, ठीक है, ये उसके सारी क्या चीज़ें क्या हैं उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक स्टूडेंट बनाया है, तो उसका कोई नेम होगा, उसी की कोई क्लास होगी, उसका कोई सेक्शन होगा, तो एट्रीब्यूट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंटिटी और एंटिटी की जो फर्दर आगे से प्रॉपर्टीज चलती हैं वो क्या होता है उसका, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बेटा एट्रीब्यूट्स। उसके बाद है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बेटा क्या है कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, इसे हम क्या कहेंगे रिलेशनशिप। जिस तरह से बुक में बड़ी अच्छी मिसाल है, बुक और बुक स्टोर के आपस में रिलेशनशिप डिफाइन किया गया कि एक एंटिटी है बुक और एक एंटिटी है बुक स्टोर, इसका आपस में रिलेशनशिप है। क्या क्या रिलेशनशिप है इसका, बुक डिस्प्ले कर सकता है बुक स्टोर, डिस्प्ले का रिलेशनशिप है। और क्या रिलेशनशिप है, सेल कर सकते हैं। और क्या रिलेशनशिप है आपके पास, आप बुक को सेल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट रिलेशनशिप आपके बुक के साथ, बुक के स्टोर के। बुक स्टोर क्या कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है बुक्स को। बुक स्टोर क्या कर सकता है, बेच सकता है बुक को। बुक स्टोर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है बुक को, ठीक है। बुक स्टोर क्या करता है, ऑर्डर भी कर सकता है बुक्स का। तो ये क्या है, दैट इज द रिलेशनशिप, कि इनका आपस में कोई रिश्ता है। मिसाल के तौर पे टीचर है तो टीचर पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये टीचर क्या कर सकता है, मार्क्स असाइन कर सकता है स्टूडेंट्स को। ये टीचर क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। समझ आ रही है, ये टीचर सबक सुन सकता है स्टूडेंट्स से। तो ये सारे इनके रिलेशनशिप, बात समझ आ रही, ये सारे उसके क्या है रिलेशनशिप। कि रिलेशनशिप क्या चीज़ है, दो एंटिटीज का आपस में क्या ताल्लुक है, इसको कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप में कार्डिनलिटी, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या होता है कि वो अगर रिलेशन हो रहा है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ, तो उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक बुक है, बुक स्टोर है, तो वो कितनी बुक्स तो रख रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में कितने लेवल्स हैं या कितनी डिग्रीज हैं, उसे हम कहते हैं कार्डिनलिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ एंट्री अकरेंस, कि एंट्री कितनी दफा आ रही है, ठीक है, एसोसिएटेड विद ईच अकरेंस ऑफ द रिलेटेड एंट्री, ठीक है। कि एक के मुकाबले में कितनी एंटिटीज दूसरी हैं, एक टीचर के मुकाबले में कितने स्टूडेंट हैं, ये एक स्टूडेंट के मुकाबले में कितने टीचर्स हैं, ठीक है। मुकाबले में वो दूसरे वाला मुकाबला नहीं, मुकाबले में मैं एक टीचर है तो वो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, ठीक है। एक स्टूडेंट है तो कितने टीचर से पढ़ सकता है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, ठीक है। समझ आ रही है, तो इसे हम कहते हैं कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी डिफरेंट हो सकती है, द नंबर वन इज 1 to 1, कार्डिनलिटी पहली कौन सी है, 1 to 1, कि एक के साथ एक, ठीक है, एक के साथ एक। मिसाल के तौर पर
अगर मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे पास एक कैमरा है और मैं आगे एक ही टीचर वीडियो बना रहा है। ये क्या है, 1 to 1, एक कैमरे के साथ एक टीचर। ऐसा नहीं कि एक कैमरा और आगे 4 टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं अपना अपना, ऐसा नहीं हो सकता। आप कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, एक कंप्यूटर है, आप एक के लिए पर्सन ही काम कर रहे हैं, 1 to 1 रिलेशन। ठीक है, आपने कौन परचेज किया आप सिखा रहे हैं, एक ही कौन है और एक ही पर्सन उसको खा रहा है। ठीक है, ये है 1 to 1 रिलेशनशिप कि दोनों साइडों पे क्या है, एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक एक एंटिटी आ रही है। ठीक है, इट्स कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद है 1 to many, कि एक साइड पे 1 है, दूसरी साइड पे many है। एक साइड पे 1 है, दूसरे साइड पे many है। मैं अकेला लेक्चर बनाता हूं और आप सारे बैठ के सुनते हो। 1 to many, टीचर पढ़ाने वाला एक, अगर क्लास एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, अगर आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक बच्चा पढ़ता है, एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है, दैट इज 1 to 1। ठीक है, अगर आप एक क्लास पढ़ा रहे हैं, टीचर एक क्लास पढ़ा रहा है और आगे तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 20, 30 या 10 जितने भी। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप क्या बनेगा, 1 to many। ठीक है, एक तरफ एक चीज़ है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, 1 to many रिलेशनशिप बन जाएगा। many to many, मैनी टू मैनी क्या है, एक तरफ भी काफी सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ भी काफी सारी चीजें हैं। बात समझ आ रही, एक तरफ भी काफी सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपके पास मल्टीपल डिश है और खाने वाले भी मल्टीपल है, तो एक साइड पे जो एंटिटी है खाने वाले वो भी मैनी, दूसरी साइड पे जो एंटिटी है जिसको खाया जा रहा है, ठीक है, जो डिशें वगैरह है, ठीक है, वो भी मैनी। तो रिलेशनशिप कौन सा बनेगा, मैनी टू मैनी। ठीक है, इस साइड पे भी काफी ज्यादा, उस साइड पे भी काफी ज्यादा। ठीक है, 0 to none, 0 to none मतलब ना इस साइड पे कोई चीज है ना उस साइड पे कोई चीज, मतलब ये रिलेशन बनता ही नहीं। बात समझ आ रही, ना इस साइड पे कोई चीज है ना उस साइड पे कोई चीज है। ठीक है, 0 to none। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इंसान पत्थर खाता है, तो इसका जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा 0 to none। कोई पत्थर ऐसा नहीं जिसको इंसान खाता हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जो पत्थर खाता हो, रिलेशनशिप बनता ही नहीं इनका आपस में। ठीक है, तो कौन सा बनेगा, 0 to none। रिकर्सिव ऐसा रिलेशन होता है जो अपने ही साथ होता है। ठीक है, रिकर्सिव ऐसा फंक्शन होता है जो अपने ही साथ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं जिंदा रहता हूं तो मैं अपने ही साथ जिंदा रहता हूं ना, मैं अपनी ही जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी ही जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है, या और भी इसमें मैं सांस ले रहा हूं तो अपने लिए ले रहा हूं। ठीक है, मतलब एक तरफ मैं एंटिटी है और दूसरी तरफ भी वो जो कहते हैं मैं और मेरे साथ मैं हूं, ये वो साथ है, ये वो इसने शायद कंप्यूटर पढ़ी थी। ठीक है, रिकर्सिव में क्या है कि मैं और मेरे साथ भी। ठीक है, तो रिकर्सिव में आपके पास एक ही एंटिटी होती है, दो एंटिटीज आपस में मुकाबला नहीं कर रही होती, एक एंटिटी होती है वो अपने साथ ही काम कर रही होती है, अपने साथ ही लिंक होती है, उसका रिलेशनशिप अपने साथ ही होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी कि इंसान अंदर रहता है, इंसान किसकी जिंदगी जीता है, अपनी। ठीक है, कल इसके हम कुछ आगे से फंक्शंस पढ़ेंगे या हम इसकी कुछ शेप्स वगैरह को देखेंगे। ठीक है, और मज़ीद इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ नोटेशंस हैं और कुछ मोडालिटी है। ठीक है, एक दो टॉपिक और इसी टॉपिक से चलते हैं, उनको इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।